था उसको मैं सिर्फ ये करता था, क्या बोलते थे, उसको सिर्फ रिकैप करता था और सिर्फ इमेजिन करते जाता जाता था। मतलब जैसे सर का मैराथन ऐसे अभी चल रहा है फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ आंखें बंद करता था और सिर्फ सर जो बोल रहे हैं उस चीजों को इमेजिन करता जा रहा था। मतलब ये मेरी सबसे इफेक्टिव स्टडी टेक्निक थी, क्योंकि सिर्फ इमेजिन करना। हम क्या करते हैं, सर जब पढ़ा सर को देखते हैं, मतलब सर जो लिखवाते हैं उस उन सबको देखते हैं, तो दोस्तों इनसे इससे क्या होता है कि हमारी जो इमेजिनेशन पावर से वो मतलब वो काम नहीं कर पाती। तो इसी को टालने के लिए मैं क्या करता था, सर जब पढ़ाते थे ना तब मैं इमेजिन करता था। मतलब मैं क्या करता था, सपोज सर एक कंसेप्ट पढ़ा रहे, सेक्शन 188 कंपनी एक्ट का सपोज पढ़ा रहे, तो मेरे मराठी लैंग्वेज में एक कंपनी है, इसमें मैं काम कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली हम सीखते जाते हैं। जैसे कि जैसे जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं ना, और हमारे कान पे जो इंग्लिश के वर्ड्स बार बार पढ़ते रहते हैं, उससे हम इंग्लिश सीखते जाते हैं। तो इंग्लिश का कुछ इतना ज्यादा इशू नहीं है। सिर्फ नहीं, कंसेप्ट को एक स्टोरी ना ऐसे पढ़ा नहीं, ऐसे पढ़ा ना तो एकदम कंसेप्ट दिमाग में फिट बैठ जाता है। दोस्तों मैं भी यही करता था जब जून के बाद मैंने मैराथन से पढ़ने को शुरुआत की थी। तो मैं सिर्फ सर जो बोलते थे ना वो सिर्फ मैं इमेजिन करता था। मतलब स्टोरी मराठी में स्टोरी क्रिएट करके सिर्फ दोस्तों रिकैप किया था मैराथन को। तो वो जो स्टोरीज थे ना वो और ज्यादा रिटेन होती गई मेरे माइंड में। तो इन सारे में तो मतलब कंसेप्ट का नाम लेते ही वो पूरा स्टोरी हमारे दिमाग में आता रहता है। वो पूरा स्टोरी हमारे दिमाग में आता है, इसी से मैं पूरा मेरा कंसेप्ट याद। तो यही मेरा सीक्रेट बात दोस्तों। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं क्या करता था कि जो मैंने स्टोरीज क्रिएट की है मेरे माइंड में कंसेप्ट की, तो मतलब इंग्लिश में मैं इमेजिन करके देखता था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि तो मैं लिख सकता हूँ एग्जाम में। मैं वो पूरा आंसर मतलब इमेजिन करता था मेरे माइंड में इंग्लिश में, मतलब लिख के देखता था मेरे माइंड में कि मैं लिख सकता हूँ कि नहीं। तो इससे ही दोस्तों मेरी राइटिंग प्रैक्टिस होती थी। तो दोस्तों ये तो हुई सारी पढ़ाई की और स्टडी टेक्निक की बात। दोस्तों इससे हटकर चाहते हैं कि मेन एग्जाम में जाने से पहले घर पे रिहर्सल करना पड़ेगा। हर चीज के लिए रिहर्सल चाहिए होती है, तो इसके लिए भी रिहर्सल जरूरी होगी, ताकि जो गलतियां आप करने वाले मेन एग्जाम में वो हम पहले ही अपने शॉर्ट आउट कर लें, वहां ना करें, हम वहां ना करें। एग्जैक्टली, पेपर पे आपने पूरा ध्यान दिया। शैली कहीं ना, अच्छा अगर हम वो लैंग्वेज लिखते हैं तो हमें अच्छे मार्क्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने वो लैंग्वेज उसमें से यूज किया। अच्छा, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस मैनुअल फॉलो करने का एक बेनिफिट ये भी मिल गया कि मैं लैंग्वेज मिल रही है, तो मार्क्स फिर वही हो जाते हैं। अच्छा, हमें इसमें टेक्निकल वर्ड्स यूज करने हैं तो तभी मार्क्स हमें मिल सकते हैं अच्छे। ये चीज मैंने अपने आईटी के सब्जेक्ट से भी टाइम यूटिलाइज करना सीखो। एज इन इसके बाद क्या लेना है, 3 से 4 रिवीजन हो गया था सब्जेक्ट में, बट अगर अभी 3 से 4 रिवीजन हो गया था सब्जेक्ट में, बट अगर अभी डाली थी कि कौन सा सब्जेक्ट कब लेना है, किसके बाद क्या लेना है, कि अपने को एकदम बोरिंग भी ना हो जाए, इंटरेस्ट भी बना रहे, और कितना टाइम देना है, कितने सब्जेक्ट को कितने दिन देना है, तो उस हिसाब से मैंने क्या था। और प्रैक्टिस का तो ऐसा है कि मैं चैप्टर, जैसे लास्ट रिवीजन था जब मेरा 3rd या 4th रिवीजन, तो उसमें मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन देख लिए थे स्कैनर से, और फिर मैं अपने आप से वो आंसर लिख के खुद से चेक कर लेती थी। तो उसमें जो कीवर्ड मिसिंग होते थे वो मैं मतलब ज्यादा अच्छे से फिर याद करती थी। जैसे लास्ट रिवीजन था जब मेरा 3rd या 4th रिवीजन, तो उसमें मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन देख लिए थे स्कैनर से, और फिर मैं अपने आप से वो आंसर लिख के खुद से चेक कर लेती थी। तो उसमें जो कीवर्ड मिसिंग होते थे वो मैं मतलब ज्यादा अच्छे से फिर याद करती थी। ऐसा था कि मेरे घर पे अगर आप सेकंड आपका क्वेश्चन ये था रिवीजन करनी है, राइट? सो हो जाता। देखो यहाँ पे मॉड्यूल 1 L1 हर एक चैप्टर के नाम है और सामने L1 L2 L3 T1,
ऐसा मेरा पूरा दीवार सर इससे ही भरा है। हाँ, सो आप क्या कर सकते हो, आप वैसे चैप्टर्स बना सकते हो और वहां पे टिक कर सकते हो कि आज मेरा कितना हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो फिर आपको समझेगा कि अभी और कितना करना है, कितना बाकी है, प्रेशर भी नहीं आएगा, सब आराम से हो जाएगा। चैप्टर्स बना सकते हो और वहां पे टिक कर सकते हो कि आज मेरा कितना हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो फिर आपको समझेगा कि अभी और कितना करना है, कितना बाकी है, प्रेशर आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने ऐसा मॉड्यूल 1 एक मिनट L1 हर एक चैप्टर के नाम है और सामने L1 L2 L3 T1, ऐसा मेरा पूरा दीवार सर इससे ही भरा है। कर सकते हो आप वैसे चैप्टर्स बना सकते हो और वहां पे टिक कर सकते हो कि आज मेरा कितना हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो फिर आपको समझेगा कि अभी और कितना करना है, कितना बाकी है, प्रेशर भी नहीं आएगा, सब आराम से हो जाएगा। तो वो 3 से हेल्प करेगी। अगर आप सोचो एक रीडिंग करके बैठ जाए एग्जाम से एक दिन पहले, तो वो होना ही नहीं है, क्योंकि अगर पढ़ने पलटने भी 8 घंटे में, तो फिर वो जब तक 4 बार नहीं पढ़ा होगा तब तक वो दिमाग में आएगा ही नहीं। तो सर सेकंड क्वेश्चन क्या था, सॉरी। एक्चुअली सर मेरा ये विजन कितने क्लियर हैं, आपने रिवीजन कितनी की, आपने चलो बच्चे ने बोल दिया मोमोज खाने वाले भी साइन बने हुए हैं, आपने तैयारी कितनी बढ़िया ढंग से की है, आपके प्रोविजन कितने क्लियर हैं, आपने रिवीजन कितनी की, आपने प्रैक्टिस कितनी की है, ये सारी चीजें हेल्प करती है। और मेन है कंसिस्टेंसी कि आप डेली आपके क्या प्लान बने हुए हैं, आपने तैयारी कितनी बढ़िया ढंग से की है, आपके प्रोविजन कितने क्लियर हैं, आपने रिवीजन कितनी की, आपने प्रैक्टिस कितनी की है, ये सारी चीजें हेल्प करती है। और मेन है कंसिस्टेंसी कि आप डेली बेस पे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे। की बुक खोल के रिवीजन नहीं करनी है। बुक खोल के तो हर कोई रिवीजन करता है, उसको रिवीजन नहीं बोलते। जो आपने पढ़ा है वो एक बार बंद कीजिए, खुद को आ रहा है क्या देखिए, कंटिन्यूस लिखिए, उसको रिवीजन बोलते हैं। मैं इसमें एक बात कि आप जब रिवीजन कर रहे हो ना, ये याद रखो कि बुक खोल के रिवीजन नहीं करनी है। बुक खोल के तो हर कोई रिवीजन करता है, उसको रिवीजन नहीं बोलते। जो आपने पढ़ा है वो एक बार बंद कीजिए, खुद को आ रहा है क्या देखिए, कंटिन्यूस लिखिए, उसको रिवीजन बोलते हैं। और उसको मैं खुद लिखती थी, या फिर कोई जो इजी है उसको मैं मतलब बुक बंद करके खुद आंसर बोलने का देखती थी, क्योंकि वो 100 मार्क्स का पूरा 3 आवर्स में लिखना है। तो मेन रिवीजन है, कितने बार रिवाइज करोगे उतने जल्दी एग्जाम के टाइम याद आएगा। तो मेन तो रिवीजन पे ही है सर सब। 3 to 4 रिवीजन तो मस्ट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम के बाद भी याद नहीं रहता है कि क्या पढ़ा था। मतलब मेरे साथ तो यही केस हुआ था। और सर 3 महीने बचे हैं, 3 महीने में हो सकता, बिलीव करो। मैंने तो फॉलो की थी, एक फुल कंसिस्टेंसी होना चाहिए। डे टू डे बेसिस में अपनी स्टडीज एक टारगेट रखो और टारगेट के हिसाब से डे टू डे बेसिस में कंप्लीट करो, वो बहुत हेल्प करेगी। उसको मैं सिर्फ ये करता था, क्या बोलते थे, उसको सिर्फ रिकैप करता था और सिर्फ इमेजिन करते जाता था। मतलब जैसे सर का मैराथन ऐसे अभी चल रहा है फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ आंखें बंद करता था और सिर्फ सर जो बोल रहे हैं उस चीजों को इमेजिन करता जा रहा था। मतलब ये मेरी सबसे इफेक्टिव स्टडी टेक्निक थी, क्योंकि सिर्फ इमेजिन करना। हम क्या करते हैं, सब जब पढ़ा सर को देखते, मतलब सर जो लिखवाते हैं उन सबको देखते, तो इनसे इससे क्या होता है कि हमारी जो इमेजिनेशन पावर्स है वो मतलब वो काम नहीं कर पाती। तो इसी को टालने के लिए मैं क्या करता था, सर जब पढ़ाते थे ना तब मैं इमेजिन करता था। मतलब मैं क्या करता था, सपोज सर एक कंसेप्ट पढ़ा रहे, सेक्शन 188 कंपनी एक्ट का सपोज पढ़ा रहे, तो मेरे मराठी लैंग्वेज में एक कंपनी है, इसमें मैं काम कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली हम सीखते जाते, जैसे कि जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं ना, और हमारे कान पे जो इंग्लिश के वर्ड्स बार बार पढ़ते रहते हैं, उससे हम इंग्लिश सीखते जाते हैं। तो इंग्लिश का कुछ इतना ज्यादा इशू नहीं है, सिर्फ नहीं कंसेप्ट को एक स्टोरी ना ऐसे पढ़ा ना तो एकदम कंसेप्ट दिमाग में फिट बैठ जाता है। दोस्तों मैं भी यही करता था जब जून के बाद मैंने मैराथन से पढ़ने की शुरुआत की थी। तो मैं सिर्फ सर जो बोलते थे ना वो सिर्फ मैं इमेजिन करता था, मतलब स्टोरी मराठी में स्टोरी क्रिएट करके सिर्फ दोस्तों रिकैप किया था मैराथन को। तो वो जो स्टोरीज थे ना वो और ज्यादा रिटेन होती गई मेरे माइंड में। तो इन सारे में तो मतलब कंसेप्ट का नाम लेते वो पूरा स्टोरी हमारे दिमाग में आता रहता है, वो पूरा स्टोरी हमारे दिमाग में आता है। इसी से मैं पूरा मेरा कंसेप्ट याद, तो यही मेरा सीक्रेट बात दोस्तों। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं क्या करता था कि जो मैंने स्टोरीज क्रिएट की है मेरे माइंड में कंसेप्ट की, तो मतलब इंग्लिश में मैं इमेजिन करके देखता था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि तो मैं लिख सकता हूँ एग्जाम में, मैं वो पूरा आंसर मतलब इमेजिन करता था मेरे माइंड में, इंग्लिश में मतलब लिख के देखता था मेरे माइंड में कि मैं लिख सकता हूँ कि नहीं। तो इससे ही दोस्तों मेरी राइटिंग प्रैक्टिस होती थी। तो दोस्तों ये तो हुई सारी पढ़ाई की और स्टडी टेक्निक की बात। दोस्तों इससे हटकर And apart from that, you will have to take up 3 exam papers of the last 3 attempts with their suggested answers. And if you're a CA student, then also you will have to take up the revision test. 2 attempts you will have to take it up, and you will have to solve all of these. Basically, this is going to give you an idea about the examination. This will help you understand which are the chapters that are weak for you, which are the chapters you need to work on. You're feeling some fear or anxiety. All of that fear and anxiety for you is going to dissolve once you do these exam papers. It is also going to help you in understanding the exam paper pattern. This is going to be massively beneficial for you, especially if you're someone who's getting marks in 30s or maybe 40s, who are having problem in their aggregates. If you're having problem in your aggregates doing exam papers in full,
not just the scanners or the compilers. Taking the actual full exam paper, seeing all of those questions, trying to solve them, trying to practice them, right? Seeing your mistakes, all of that is going to be so much beneficial. It is going to give you those additional 5 to 10 marks that you need to pass the examination. So make sure you definitely do them. Now, if you do have time, then maybe you can also sit down to do mocks. However, I have seen many students mocks, but they nation. So writing compulsory, but having some sort of practice of the exam, that is what makes all the difference. So you can do that exam practice by simply looking at the exam papers and the RTPs and the mock papers that are stated, that are available on the institute's portal also. Now, there are some important points that you should remember in these last. First one is that around this time, you should not take up any new material. Okay, so the first reading that you have done, you must have taken some book. Now you have to stick to that one book only. Best book, you have to ignore that book and you just have to focus on that one book that you have already done. Now, some theory subjects, okay, or when you're reading the theory of a practical subject, try to use active recall technique. That means at this time, you have to read the provision and then put a hand on it and then try to recollect whatever you studied in your own language. Basically, this active recall technique will help you remember these provisions, and in the examination, you actually have to remember these provisions. Then only you will be able to solve the case study questions that are coming or the practical questions also that are coming. Usually in the first reading, we just read up the whole text and we just try to understand whatever is stated, but we don't try to remember it. So around this time, make sure that you do remember all of these provisions so that you can retain them till your examination. Next important thing that you will have to remember, okay, or when you're reading the theory of a practical subject, try to use active recall technique. That means at this time, you have to read the provision and then put a hand on it and then try to recollect whatever you studied in your own language. Basically, this active recall technique will help you remember these provisions, and in the examination, you actually have to remember these provisions. Then only you will be able to solve the case study questions that are coming or the practical questions also that are coming. Usually in the first reading, we just read up the whole text and we just try to understand whatever is stated, but we don't try to remember it. So around this time, make sure that you do remember all of these provisions so that you can retain them till your examination. Next important thing that you will have to remember is things like that outside, identify them and please remove them for the last 50 days. Coming from that, there is at this time keeping calm and having a positive attitude is extremely important, for which I suggest that you do meditation. With respect to meditation, I'll suggest that you watch this one video next, and it is really going to help you calm and affirmative towards your examination. So I hope this video कि हम अकेले नहीं है, हमारे साथ भी और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमें उस मुकाबले की तैयारी करनी है। अगर आपका टारगेट ही 40-45 नंबर का है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आपका टारगेट है भाई मुझे 78 लेनी है, क्योंकि सर होंगे तभी ग्रुप निकलेगा। बच्चों के जो एग्रीगेट अटक रहे हैं, रीजन उनके टेक्स्ट में नंबर नहीं आ रहे। तो मेरा माइंड क्लियर था कि अगर मुझे 8 पेपर देने हैं तो 8 में से मुझे 3 पेपर पता थे कि इसमें मुझे 80 प्लस चाहिए और आई भी थे मेरे, तब जाके फर्स्ट शॉट में निकलते हैं बहुत खुद। आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर 4 पेपर हैं तो 2 पेपर ऐसे कौन से हैं मैं पूरी जान लगा दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा 2 को छोड़ दो, बट 2 ऐसे होने चाहिए कि हाँ भाई 60 प्लस तो आएंगे। और आप देख लेना, आप वो 2 मिनट, क्योंकि ग्रुप कोई 1 या 2 पेपर ही खींचता है। तो देख लेना जिनके 1-2 पेपर ने खींचा होगा, जो एग्रीगेट उनके देखना नंबर 40, 45, 30, 35, हमें लेनी 40 है, घुसा पड़ा है, ये मेरे को 40 के पास गेट है तो नंबर उसके उतने अटकेंगे, एग्रीगेट में अटकेगा वो। टारगेट लेके चलो ना कि मुझे तो भैया 70-80 का टारगेट है मेरा, उस लेवल की मैं तैयारी करके चलूंगा, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट अच्छा है। 2 मिनट चलो लगाता ही हूं। इंटरव्यू लिया, उसमें एक बच्चे ने बहुत बढ़िया बात बोली, सर मैंने एक बात सीखी है, सीएस करते हुए उसका रैंक था ऑल इंडिया रैंक 12 या 13 रैंक था, कि एक बात सीखी है कि 3 साल सेक्रीफाइस है, 3 साल सेक्रीफाइस है। और जैसे उसका सीएस बना ना, उसकी हल्दीराम में ट्रेनिंग लग गई है, इतने अच्छे आपकी ट्रेनिंग, मतलब उसकी इतना बढ़िया पैकेज में, और वो क्या कह रहे हैं, ट्रेनिंग खत्म होते ही उसका 16 लाख रुपए का पैकेज तैयार है। अगले ने सेक्रीफाइस किया है ना। अगले देखो सिंपल सी बात है, सफलता त्याग मांगती है, सफलता त्याग मांगती है। अगर आप त्याग कर दोगे तो फिर भगवान भी कहता है ला तू बोल, तू चाहिए क्या, ये ले पकड़। अगर आप ये सोचे कि मैं मजे भी अपनी जिंदगी करूं और मेरे को डिग्री मिल जाए, भगवान कहता है फिर थोड़ी बात नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग खड़े हैं, आगे सेक्रीफाइस थोड़ा सा बात नहीं, इतना जिंदगी सेक्रीफाइस करते हो। कई बच्चे हैं फेस्टिवल भी मनाने हैं, घूमने भी जाना है, घर में शादियां भी हैं, मजे भी करने हैं और सीएस भी करनी है, तो वो फिर जोड़ नहीं बनता। क्योंकि सर मैंने भी अपनी दिवालियां मिस की हैं, मुझे अभी तक याद है, दिवाली होली घर वाले जाते थे, मैं अपना घर के अंदर बैठा था। बहुत टाइम मैं रिश्तेदारों से नहीं मिला, रीजन क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं सही टाइम पे नहीं बना तो लाखों मुंह खुल जाते हैं, और मुंह उनके मुझे बंद रखने हैं। क्योंकि अगर आप किसी के मुंह बंद रखने ना तो बोल के नहीं आप रख सकते, बोलोगे तो और आर्ग्यूमेंट बढ़ेंगे। बेटर रिजल्ट लेके आ जाओ भाई साहब, ये रिजल्ट है, आप अपना बोलते रहो, बोलना है, अब वो बोल ही नहीं पाएगा, तो रिजल्ट ही चुप करवाएगा जो लोग आपके बारे में बोल रहे हैं। तो आपको बस खुद देखना है कि हाँ भाई मुझे कितना करना है, कितनी मुझे मस्ती करनी है, कितना मुझे फ्रेंड सर्कल बनाना है तो अच्छा बनाना है, बुरा बनाना है, क्या मुझे सीखने को मिल रहा है, ये सारी बातें बहुत जरूरी है। और ये कोई वो नहीं है कि हाँ भाई 15-15 घंटे पढ़ने वाले पास होते हैं, ठीक है। जो ऑल इंडिया रैंक 1 इस बार प्रोफेशनल के अंदर श्रुति, उस जगह से ऊपर पढ़ाई नहीं भी रैंक आता है, बट 8 घंटे उसने क्या इंस्टाग्राम, उसने अब जाके लोग इंस्टाग्राम पे उसने रहा है, सेक्रीफाइस किया ना। हमारे अंदर खलबली मच जाती है अगर 10 मिनट मैसेज आए मोबाइल में, किसका मैसेज पता नहीं, मोबाइल ना हो पता नहीं क्या होगा। मोबाइल एक अच्छी चीज है बट पढ़ने के लिए, उसके मिसयूज दुनिया जहान के बढ़ चुके हैं। पूरा दिन आपको पता नहीं लगता, खोल के बैठो और फिर 1 घंटा चलो मान लिया आपने कर लिया, उसके बाद ना आपका मेंटल लेवल इतना थक जाएगा ना, आप पढ़ाई नहीं कर सकते।
और फिर पढ़ने के लिए बैठोगे, आपके दिमाग में वही विचार आएंगे जो आपने इंस्टाग्राम पे देखे। मैं सही बता रहा हूं सर। मतलब प्रॉब्लम क्या है, जो फेक लाइफ है उससे बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, यही नहीं, लोगों की फोटो देख के इंस्पायर हो रहे हैं कि हाय वो वहां घूम रहा है, हाय वो वहां घूम रहा है। अरे भाई तुम भी घूम लोगे, बन तो जाओ पहले कुछ। भाई किसी ने रोका थोड़ा है, आप कमाओ, पैसे कमाओ, घूमने जाओ, किसने रोका है? पर अभी सोचोगे मुझे अभी सब कुछ चाहिए, तो भाई साहब अभी तो सब कुछ मिलता नहीं है। फिर तो वही मिलेगा कि अगर दादा परदादा ने लाखों करोड़ रुपए कमा के रख रखा है, तो बात हमारे साथ तो है, सफलता त्याग मांगती है। मैंने यहाँ पे कुछ